अस्सलाम वालेकुम। देखो फराज मियाँ, माशाअल्लाह ये मगरिब की अजान हो रही है। दोस्तों, मैं फराज मलिक, जो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसको देखने के बाद यही मत छोड़ देना, यूट्यूब पर ही इसको मत छोड़ देना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सच्चाई दिखाना हमारा काम है और इस सच्चाई को आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो गोदी मीडिया बैठा है ना, वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है कि आप लोगों की छोटी से छोटी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाता है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब एक खबर हमारा गोदी मीडिया अपनी वेबसाइट पर छाप रहा है और वो खबर है सऊदी अरब को लेकर, और कुछ इस तरीके से छाप रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हैं, उन लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। अब सऊदी अरब में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी। ये कौन छाप रहा है? ये हमारा देश का गोदी मीडिया छाप रहा है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी लिख रहा है कि हमारे देश के लोग माइक पर अजान देना बहुत बड़ी शान समझते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने खुद अपने देश के अंदर, जो इस्लामिक देश है, उसने खुद बैन लगा दिया। इस तरीके की बातें आपके सामने हैं। कैसी कैसी चीजें गोदी मीडिया अपनी वेबसाइट पर छाप रहा है। गोदी मीडिया लिख रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब भारत के लोग भी करेंगे बैन की मांग। यार, कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और गोदी मीडिया के चेहरे पर एक करारा तमाचा लगाइएगा। क्या है सच्चाई, मैं आपको बताता हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा, ना ही किसी रिपोर्ट का हवाला आप लोगों को दूंगा। बस मोटी मोटी बातें वो बताऊंगा आप लोगों को जो मुझे वहां के लोगों ने बताई हैं। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, वहां से मुझे खबरें मिलती रहती हैं। तो देखिए, मामला ऐसा है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, सभी मस्जिदों में तकरीबन नमाज जो होती है वो माइक में होती है, और नमाज में जो कुरान पढ़ा जाता है वो भी माइक में पढ़ा जाता है। यानी जो इमाम साहब किरत करते हैं नमाज के दौरान, वो माइक में करते हैं, और जो सुराइयां मीनारों पर लगी होती हैं उनमें आवाज जाती है इमाम साहब की। तो वो आवाज जो है वो रोड पर खड़ा हुआ इंसान भी सुनता है, कोई दुकान पे बैठा है वो भी सुनना है, तो उसको सुनकर अनसुना कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो इसी चीज पर पाबंदी लगाई है वहां की सरकार ने कि लाउड स्पीकर से नमाज नहीं होगी। अब सऊदी अरब के अंदर अजान पर पाबंदी नहीं लगाई है, नमाज पर पाबंदी लगाई है, वो भी लाउड स्पीकर से। जो सुराइयां ऊपर रखी होती हैं उन सुराइयों पर पाबंदी लगाई है। मस्जिद में जो छोटे छोटे लाउड स्पीकर रखे होते हैं, सुराइयां रखी होती हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अजान भी लाउड स्पीकर से होगी और मस्जिदों में नमाज भी लाउड स्पीकर से होगी, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ मस्जिद में ही रहेगी। जो ऊपर की सुराइयों से आवाज सब में जाती थी उस पर पाबंदी लगाई है। और इसके पीछे हवाला यह भी दिया है कि लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं कुरान को, और जो कुरान की तिलावत की आवाज सुनने के बाद उसको ठीक से बैठकर नहीं सुनता है तो वो गुनाहगार हो जाता है। ये हवाला दिया जा रहा है। इसलिए लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है, ना कि अजान पर पाबंदी लगाई है। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलाया जा रहा है कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी मगरिब की अजान सऊदी अरब के अंदर हुई है। हमारे वहां पर एक भाई हैं, उन्होंने मगरिब की अजान के बाद एक वीडियो भेजा है, आप लोग देखें। अस्सलाम वालेकुम। देखो फराज मियाँ, माशाअल्लाह ये मगरिब की अजान हो रही है। अजान हो चुकी है, अब जमात खड़ी हो रही है। देखें, वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग कि बैंड कर दिया, ये है वो है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अजान तो हो ही रही है माइक में, और देखें तकबीर भी हुई है और जमात भी हो रही है। मगरिब की जमात हो रही है। ये यहाँ सऊदी अरबिया दम्माम में दाजानी मस्जिद है, ये जो दूर से नज़र आ रही है, देख लो। नमाज अभी भी लाउड स्पीकर से हो रही है, लेकिन बहुत जल्द पूरे सऊदी अरब में ये नियम लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो नियम बनाए हैं उसके तहत ये कहा गया है कि अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ इसी तरीके का नियम 2019 में भी बनाया गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने उसका पालन नहीं किया था। लेकिन अब की थोड़ा सख्त कदम उठाया है। तो माइक से नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है, ना कि अजान पर पाबंदी लगाई गई है। तो हमारे यहाँ पर एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रही है हमारे देश की गोदी मीडिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें।